ओम शांति। सुनी अनसुनी ये अनमोल कहानियां जो हम दादी प्रकाश मणि जी के विषय में सुन रहे हैं, कल के एपिसोड में हमने सुना कैसे दादी जी छोटे बड़े हर एक आत्मा के अंदर की विशेषता को जानकर उनके नए नए आइडिया, सेवा के प्रति जो भी उनकी क्रिएटिविटी होती थी, उनको भी बहुत बखूबी पहचान कर ऑफर देती थी कि आप भी सेवा में शामिल हो, अपना आइडिया साझा करो। ऐसी कोई बात नहीं कि हमारे पास पद नहीं है, पोजीशन नहीं है, पावर नहीं है, हम कैसे करें। तो दादी जी ऐसे सभी को इकट्ठा लेकर जब चलती थी तो एक बात कहती थी, शरीर छोटा है लेकिन आत्मा तो सबकी समान है ना। जर्नी तो सभी अपने अनेक जन्मों की करके आ रही है, तो आत्मा में जन्म जन्मांतर का अनुभवों का इम्प्रेशन, वो स्टॉक ऐसा इकट्ठा है जो आज अगर वो आत्मा अपना कुछ शेयर करना चाहती हैं तो हमें उसकी वैल्यूज और उसके जो भी आइडियाज हैं उसको बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और ऐसा ही दादी उनके साथ रहते हुए जब छोटे बड़े कोई भी अपनी कोई राय भी देते थे, दादी इसको ऐसे नहीं ऐसे करें, तो हर एक को ऐसा एहसास होता था कि दादी जी के साथ बहुत इजीली रह सकते हैं। दादी तो हमारी बातों को बहुत अच्छे से सम्मान देती हैं। उनके सामने बिगर कोई किसी संकोच के, भय के अपनी भावनाएं, अपनी समस्याएं बहुत इजीली शेयर करता था, क्योंकि दादी कभी भी किसी समस्या को सुनकर ये नहीं कहती थी अच्छा ऐसा हो गया, या किसी के लिए उसने ऐसा कहा, कोई इम्प्रेशन नहीं, कोई प्रभावित नहीं होती थी, बल्कि उस आत्मा को और ही पुरुषार्थ की गहराइयां बताकर उस गुत्थी को सुलझा देती थी। उसको लगने ही नहीं देती थी कि वो आई थी बहुत बड़ी समस्या बताने के लिए। जब वो बहन जा रही होती थी तो ऐसा लगता था मैं क्या ही बता कर गई, क्या ही बात थी, ये तो कुछ भी बात नहीं थी, छोटी सी बात थी। तो सचमुच जैसे दादी प्रकाश मणि जी एक ऐसी पारस मणि थी, प्रकाश मणि दादी जी को अगर हम पारस मणि कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो ऐसी पारस मणि थी जो उनके भी संपर्क में दादी जी का आना होता था, या जो भी दादी के संपर्क में पहुंच जाते थे अपने आप को बदलने के लिए बहुत सहज रीति तैयार हो जाते थे। हर कोई बहुत ही निश्चल भाव से, प्रेम भाव से, आत्मविश्वास और दिव्यता से जैसे निखर उठता था। दादी जी के सामने जब भी कोई जाता था, दादी जी उसे उतने ही निस्वार्थ प्यार से, अलौकिक खुशी, ऐसा भी नहीं कि कोई जोर जोर से हंस रहे हैं, नहीं, अलौकिक रीति, अच्छा परमात्मा के परिवार का सदस्य आया है, इस प्यार से, इस शक्ति से भरपूर करती थी। यज्ञ के बड़े बड़े कार्य होते थे, सेवाएं होते थे, उसका विस्तार में भी दादी जी ने बहुत पार्ट बजाया, वो भी महत्वपूर्ण रूप से बजाया, जो आज हम सभी उनकी ही प्रेरणाओं के अनुकरणीय होकर कोई भी कार्य करते हैं तो जस्ट एक क्लिक बुद्धि में याद करते, एक क्लिक आता है बस कि दादी होते तो क्या करते, या दादी जी क्या कहा करते थे। वो एक लाइन जैसे बुद्धि में टच हुई और वो एक्टिवेट हो जाता था। तो वो अनुभव ऐसे भर कर दादी ने प्रैक्टिकली हमारे सामने रखे हैं। दादी जी की दिव्य और सूक्ष्म उपस्थिति आज भी हर एक मनुष्य को, हर एक ब्राह्मण को जैसे प्रेरणा प्रदान करती है, नई शक्ति प्रदान करती है। तो हर एक व्यक्ति ऐसा ही अनुभव करता है, जैसा बहन अपना अनुभव बता ही रही हैं कि मैं तो अपने को धन्य मानती हूँ जो दादी का सानिध्य मुझ आत्मा को प्राप्त हुआ। दादी के साथ तो बहुत सारी जो टीचर्स हैं उनका आना जाना समय प्रति समय रहता था। तो एक और सेवा केंद्र के संचालिका दादी जी के साथ के वो मनहरणीय, सम्माननीय, मीठी मीठी यादों का अनुभव हमारे को बताते हुए कह रहे हैं कि सन 1965 में मुंबई में 1 वर्ष मैं दादी जी के साथ रही। मुझे ये सुंदर मौका मिला जो 1 साल मैं दादी जी के अंग संग, बिल्कुल जैसे मधुबन में कुछ समय के लिए आना जाना नहीं, लेकिन साथ रहने का मुझे मौका मिला।
और साथ रहने का मौका, अर्थात हर क्षण दादी को हर कर्म करते इन नेत्रों ने देखा। तो जब देखा, दादी निरंतर बाबा को याद करती रहती थी। बहन अपना अनुभव बता रही हैं कि एक दिन की बात है, दादी जी को थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा था, तो बहन को बोला बाम लगाने को। और जब वो बहन बाम लगा रही थी तो बाम लगाते लगाते दादी जी ने उनके हाथ को ऐसे पकड़ा और कहा, देखो मुझे ना सामने बाबा दिखाई देते हैं, जैसे बाबा मेरे कमरे के सामने खड़े हैं। जबकि उस कमरे में सिर्फ वो बहन और दादी थे और कोई नहीं थे। अचानक दादी ने जैसे कहा कि देखो मैं हर पल हर क्षण बाबा को देखती हूँ, तो सारे दिन में कोई ऐसा समय मुझे महसूस ही नहीं होता कि बाबा मेरे सामने नहीं है। तो बहन ने बहुत भोले भाव से पूछ लिया, दादी कौन सा बाबा आपके सामने रहता है ना, ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा? तो दादी ने कहा, ये भी कोई पूछने की बात है? जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहे हैं संपूर्ण अवस्था को, क्योंकि ये उस समय की बात है 1965 की, तब ममा अव्यक्त हुए थे, बाबा तो पुरुषार्थ में एकांतवासी हो गए थे। तो कहा जब बाबा की वो संपूर्ण अवस्था हो रही है, तो ऐसे में बाबा और शिव बाबा दोनों जैसे एकदम एक साथ कंबाइंड रूप में मुझे दिखाई देते हैं। तो कहा दोनों कंबाइंड है, तो मुझे तो ऐसे अनुभव होते जैसे हर क्षण बाबा मुझे देख रहे हैं। तो बहन बता रही हैं कि दादी के वो शब्द ऐसे अंदर समा गए कि एक नहीं दो बाप मेरे सदा सुरक्षा के लिए हर पल मेरे साथ हैं। तो उस घड़ी से आज तक भी मैं जब भी कोई कार्य करती हूँ तो मैं भी हर समय बाबा को, अपने बाप और दादा दोनों को अपने सम्मुख महसूस करती हूँ। एक बार की बात है कि मुजफ्फरपुर में मकान बन रहा था। अब मकान बनेगा, नेचुरल है, बहुत सी चीजों की जरूरत होती है, धन का सहयोग भी चाहिए होता है, मैन पावर भी चाहिए। तो कुछ हल्की सी चिंता थी, कैसे होगा क्या होगा। तो अचानक ही उठकर अपने बुद्धि को थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए बहन मधुबन आ गए। सोचा था कि बाबा के कमरे में बैठकर बाबा को याद करके आऊंगी तो मकान के लिए जैसे सबका सहयोग मिल जाएगा और ये कार्य बहुत सहज हो जाएगा। तो जैसे बाबा के कमरे के बाहर वो थल्ला होता है, उस पर बैठी हुई थी और आराम से जैसे बाबा के अंग संग का अनुभव कर रही थी। वहां बैठे बैठे ही पांडव भवन के पास जो हिस्ट्री हॉल है उसके बाहर ही जैसे बैठे थे, तो दादी जब भी पार्टियों से आंगन में रूम में मिलती थी, तो मिलने के बाद जब वो बाहर आती थी देखती थी बहन बैठी हुई है। दूसरी पार्टी आई, मिलकर गई, फिर देखा वो बहन बैठी हुई है। तो अचानक दादी ने उनको बुलाया, अपने कमरे में बुलाकर बोला, मैं देख रही हूँ तुम कब से बाहर बैठी हुई हो, कोई बात है? तो कहा नहीं दादी, मैं बस अकेली आई थी मधुबन मिलने के लिए, थोड़ा सोचा बाबा के पास बैठ जाऊं, मैं इसलिए यहाँ बैठी, और कुछ बात नहीं है। लेकिन दादी तो दादी थे, दादी तो माँ है और माँ तो बच्चे के शब्दों के बिना बोले ही वो भाव समझ लेने वाली थी। तो दादी जी ने कहा, नहीं, मुझे लगता है तुम्हारा मकान बन रहा है ना, तुम्हें थोड़ी चिंता होगी, कोई बात नहीं, तुम्हारा मकान बहुत अच्छे से बनेगा। उन्होंने बोला भी नहीं दादी मुझे कोई चिंता नहीं है। दादी ने कहा कोई बात नहीं, मैं समझ गई हूँ, बाबा तुम्हारा सहयोगी है, तुम्हें भगवान का सहयोग मिलता रहेगा, तुम चिंता मत करो, सब काम सहज पूरे होंगे। बस दादी जी का ये कहना और उनके सिर पर हाथ रखना कि तुमने हिम्मत रखी है भगवान का ऐसा सुंदर सेवा स्थान बनाने का, भवन बनाने का, तो बस सहयोगी स्वयं परम पिता परमात्मा तुम्हारा साथी है। उनके ये दो शब्द ऐसे एनर्जी की तरह काम कर गए, जैसे लगता था कि बाबा के साथ साथ दादी भी दिलाराम के तरह हर एक के दिल को समझने वाली, जानने वाली बन गई है। एक बार दादी से पूछा कि दादी परिस्थितियां बहुत आती हैं, उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो होती नहीं है लेकिन कोई कह देते हैं, तो उस समय सहन शक्ति की बहुत जरूरत पड़ती है। तो बहन ने बहुत प्यार से पूछा, दादी सहन शक्ति कैसे आए?
तो दादी ने बहुत सुंदर बात कही, देखो जैसे एक राजा अपने चिंतन में मग्न रहता है ना, कभी भी इधर उधर नहीं देखता, वो अपने सीट पर बैठा है तो उस अधिकार के समान में ही बैठा रहता है। ऐसे ही तुम भी सदा अपने पुरुषार्थ में मगन रहो। जितना हम अपने पुरुषार्थ, अपने एफर्ट में फोकस्ड रहते हैं, मगन रहते हैं, उतना उतना हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी। हाँ, जितना इधर उधर देखेंगे तो इधर उधर देखने से क्या होगा, वो शक्ति डाइवर्टेड हो जाती है। तो इधर उधर देखने से इधर उधर की बातें, परचिंतन, कुछ ऐसे लूप होल्स जो हैं वो हम लोग ग्रास्प कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते, इकट्ठा कर लेते हैं, जो एक समय आकर हमारे जो समर्थ है उसको भी खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए दादी ने कहा, जिस घड़ी तुम इधर उधर देखने के बजाय, पर चिंतन करने के बजाय स्वचिंतन में मगन में, स्वपुरुषार्थ की लगन में बिजी हो जाओगी, बस उस घड़ी से तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ जाएगी। तो सदा कैसे रहो, दादी जी का मूल महावाक्य था, राजा की तरह रहो। फिर दादी ने उदाहरण देकर भी समझाया, मानो हम सब लाइन में खड़े हैं, अचानक कोई व्यक्ति लाइन में पीछे से आकर सीधा बीच में घुसता है, तो सभी लोग उसको रोकते हैं ना, भाई कहाँ जा रहे हो लाइन तोड़कर। जब लाइन में हम सब लगे तो तुम कहाँ तोड़कर बीच में से निकल, रोकेंगे तो सही ना, क्योंकि वो आया बाद में है और जा आगे रहा है, तो उसको हर कोई टोकेगा। तो इसी प्रकार तुम भी समझो, अगर इस ईश्वरीय मार्ग पर कोई आपको रोक टोक रहा है तो जरूर आप भले आए बाद में हो, लेकिन आपका पुरुषार्थ बहुत तीखा जा रहा है। और अगर आपका पुरुषार्थ तीखा जा रहा है, वो तो चलो नियम तोड़कर लाइन का उदाहरण दिया, लेकिन आप समझ जाओ मैं आगे बढ़ रही हूं तो मुझे आगे बढ़ने की ओर ध्यान देना है, लेकिन किसी को दुखी करके नहीं। सदा ध्यान रहे, अगर कोई बोल रहा है तो ये रुकावटें हैं मेरे इस रास्ते की, लेकिन रोकेंगे, बोलेंगे, लेकिन हम सदा आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला स्वयं ईश्वर है। इसलिए कि कोई निंदा कर रहा है, कोई हमारा अपमान करता है, किसी के मन में हमारे लिए कोई ऐसी भावना है, कुछ मत सुनो। अपने आप के पुरुषार्थ पर केंद्रित रहेंगे तो सहन करना आएगा। सहन करते रहो, शांत रहो और आगे बढ़ते चलो। इसको कमजोरी नहीं कहते हैं, इसको राजाई का शासन करने का एक तरीका कहा जाता है। और ऐसे ही दादी जी की शुभ भावनाओं से, और जो दादी ने सिर पे हाथ रखा था, निश्चिंत करके भेजा था, आखिर वो मकान बनकर तैयार हो गया। जब मकान तैयार हो गया तो दादी जी खुद उसका उद्घाटन करने के लिए वहां आई और अपनी उपस्थिति से, अपने मुख के द्वारा भी वरदानों के उच्चारण से उस भवन को, उस भूमि को वरदानी भवन बनाकर गई। ऐसा लगता था जैसे महालक्ष्मी जी स्वयं दादी जी के साथ उस उद्घाटन में उपस्थित हुई हैं, महालक्ष्मी का आगमन उनके साथ हुआ है। क्योंकि जिस घड़ी से दादी जी का वहां आगमन हुआ, उसके बाद से वो खजाना जैसे भरपूर रहा। दादी की मीठी दृष्टि सदा ऐसे अनुभव होती थी, हर कदम पर हमको जैसे प्रेरणा दे रही है। दादी के मीठे बोल, ऐसा अनुभव होता था जैसे उमंग भर रहे हैं। थोड़ा भी कोई कमजोर भी होता था तो दादी के शब्द याद रखकर कैसे भगवान चला रहा है, किसका कार्य है, वो उमंग और हिम्मत की शक्ति भरने वाले बोल होते थे। दादी का साथ ही ऐसा अनुभव कराने वाला होता था कि उनका रहना जैसे काम हुआ ही पड़ा है। एक बहन और अपना अनुभव बताते हुए अपने दिल के उद्गार व्यक्त कर रही हैं कि दादी हमेशा मुझे, उनका नाम राज था और दादी राजी कह के बुलाती थी, क्योंकि शब्दों की धनी थे दादी, जैसा हमने पहले भी सुना। तो दादी राजी कह के बुलाती थी। दादी की सबसे बड़ी यही विशेषता देखी कि दादी सबको रिगार्ड देती थी, सबको, छोटा बड़ा कैसा भी कोई हो। और ऐसा नहीं कि तू करके बात करना या तुम तो बहुत छोटी हो, नहीं, बहुत रिगार्ड देकर, सम्मान देकर दादी उनको भी ऐसा अनुभव कराती थी, आप भी बहुत महत्वपूर्ण हो।
कई बार ब्रिज इंदिरा दादी जी आते थे तो भी दादी आई हैं, दादी आई हैं, दादी आइए, दादी यहाँ बाजू में आकर बैठिए। आप सोचिए, खुद जबकि प्रशासनिक रूप से बड़े हैं, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं मैं बड़ी हूँ, मैं बैठी हूँ, आप कहीं भी बैठो, ऐसा नहीं था। अपनी सीट भी थोड़ा सरक कर कहते थे आइए बाजू में बैठिए। निर्मल शांता दादी जी आती थी तो भी सभी दादियों का, एक दादी ही नहीं, दादी जी ने ऐसी छवि भगवान से ही, उस रथ से, बाबा और मम्मा से सीखी है। ईश्वरीय गुणों की, दिव्य गुणों की वो खुशबू ने ये सब चीजें सिखाई हैं, जो सभी दादियां जब आपस में मिलती थी ऐसा लगता था जैसे गुणों की चमक बिखेर रही हो। सभी एक दूसरे को इतना रिगार्ड देते थे, वो माहौल ही देखते हुए बनता था। और दादी के पास कोई प्लान, प्रेरणा, कोई भी बात होती थी, मान लीजिए अचानक दादी योग में बैठे और दादी को कुछ ऐसा टचिंग हुई कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, तो ये नहीं कि दादी सीधा जाकर क्लास में सुना देंगी, लेकिन उससे पहले जो भी मुख्य भाई बहन होते थे, यानी और बड़ी दादियां आदि हैं, तो दादी उनके साथ बैठकर चर्चा करती थी। मैंने ऐसा सोचा है, इस वर्ष हम ये प्लान कर रहे हैं, ये प्रोग्राम करेंगे, इतने भाई बहन आएंगे तो ऐसा हम देंगे, माना क्या देना है, क्या लेना है, क्या बनना चाहिए, कैसे डिजाइनिंग करनी है, क्या पर्चा, क्या थीम, सारी बातें आपस में पहले, जबकि खुद सारे फैसले ले सकती, लेकिन उसके बावजूद भी दादी की वो विनम्रता देखिए, दादी आपसी चर्चा में पहले अपने प्लान रखती थी और रखने के बाद फिर नेक्स्ट उसी प्लान को दादी बड़ी शुभ भावनाओं से सारे के सारी क्लास के सामने सुनाती थी। ऐसा लगता था सबके सामने सुनाकर जैसे दादी जी ने पहले एक दिन रात को ही जब डिस्कस किया तो सबकी शुभ भावनाओं को शामिल कर लिया और फिर ऐसे संगठन को सुना दिया, तो वो सुनने में ही ऐसा मीठा अनुभव होता था कि जैसे अच्छा दादी ने कहा है, हुआ पड़ा है। हर किसी को ऐसा महसूस होता था कि दादी ने कहा है ना, ये कार्य कोई बड़ा नहीं है, ये कार्य जैसे हुआ ही पड़ा है। दादी जी की जैसे स्टैंप लग जाती थी, क्योंकि शुभ भावनाएं सबकी उसमें पहले ही शामिल हो चुकी होती थी। दादी जी व्यवहारिक रूप से बहुत ही रमणीक थी। कभी कभी कोई भाई बहन आते थे तो ऐसा नहीं सिर्फ ज्ञान और योग, कभी कभी दादी बहलाती भी थी, क्योंकि दादी जी के संपर्क में तो बहुत सारी आत्माएं, भोली भोली माताएं, गांव की माताएं आदि भी आती थी। और उन दिनों सर्दी भी हुआ करती थी, तो कोई माताएं बहुत प्यार से दादी के लिए जैसे टोपी ले आती थी। कोई एक माता थी, जब उन दिनों दादी आए हुए थे तो वो टोपी के साथ एक दूसरी माता चांदी की सीटी लेकर आई थी। विसल बजाते हैं ना, जैसे कंडक्टर बजाता है या गेट कीपर बजाता है, तो दादी को वो विसल लाके दी। तो दादी इतनी रमणीक, ऐसे नहीं मेरे को ये चीज कोई देने की चीज है, वो ढंग की चीज लाते, ये भावना नहीं थी। दादी माताओं में उन भोली भोली ममता छिपी हुई उस भावना को कैच करती थी। दादी कहती थी इधर लाओ, टोपी लेकर, एकदम पहनकर टोपी, सीटी हाथ में लेकर, जैसे कोई पुलिस वाला खड़ा होता है ना, ऐसे खड़ी हो जाती थी। सभी बहुत हंसते थे, खूब बहलाती थी, सबको ऐसी महसूसता होती थी जैसे परिवार के बीच में हम बैठे हैं। एक बार बहन बता रहे हैं, मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो भी मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि शारीरिक रूप से मुझे ऑपरेट करने के लिए जाना पड़ा था, लेकिन फिर भी मैं अगर किसी कारणवश वहां नहीं जा पाई और दादी जी को संदेश भेजा कि दादी ऐसे ऐसे शारीरिक रूप से डॉक्टर ने कहा है मैं अस्वस्थ हूँ, तो इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, तो सुनिएगा अगले भाग में दादी इतनी बड़ी बात को भी कितना हल्का रहकर सुनती थी और सामने वाले को भी हल्का कर देती थी। कैसे करती थी ये हम अगले भाग में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।